श्लोक 6। स्वायतत्यमेकान्तहितं विधात्रां विनिर्मितं छादन्मज्जतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनं पंडितानां। शब्द विच्छेद। स्वायतत्य मेकांत, स्वायतत्तम एकांत। छादन मज्जतायाः, छादनम अज्जतायाः। मौनम पंडितानां, मौनम अपंडितानां। शब्दान्वय। विधात्रा अपंडितानां स्वायत्तम एकांतहितम अज्जतायाः छादनम मौनम विनिर्मितम विशेषतः सर्वविदां समाजे अपंडितानां मौनम विभूषणम। शब्दार्थ। विधात्रा प्रजापति ब्रह्मा द्वारा अपंडितानां अबोध जन के अज्ञतायाः अज्ञानता के लिए स्वायत्तमम स्वाधीन स्वतंत्र और एकांत हितम एकदम हितकर छादनम ओढ़न पर्दा बनाया है। भावार्थ। मौनम चुप्पी विनिर्मितम रची गई है, इसलिए विशेषतः विशेषकर खासकर सर्वविदाम सर्वज्ञ सब कुछ जानने वालों के समाजे बीच में अपंडितानाम मूर्खों के लिए मौनम मौन विभूषणम अच्छा आभूषण है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने जहाँ अबोध जनता को जन्म दिया है, तहाँ उसकी अज्ञानता को छिपाने के लिए उन्हें एक अच्छा साधन भी दिया है, जो सीधे उनके हाथ में, साथ ही उनके लिए हितकारी भी है, और वह है मौन। विशेषकर विद्वानों के बीच चुप्पी मारकर बैठ जाना ही उन्हें शोभा देता है। संस्कृत की एक उक्ति है, मूकम होय वाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहनम। अर्थात जो वाचाल करने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा बोलने वाले हैं, यदि अपनी वाणी पर संयम कर लें तो जो दुर्गम जटिल और गहनम गिरा है, पर्वत है, उसको भी जीवन के जो कठिनतम कार्य हैं उनको भी सहजता से सिद्ध कर सकते हैं, अपने शक्ति का संचय करके। अपनी जो वाणी है, सबसे बड़ा जो हमारे जीवन का विचार है, विचारों पर नियंत्रण, जैसा कि श्लोक कहता है। श्लोक में विशेष कठिनाई ज्यादा दिखाई नहीं पड़ती, कारण सभी प्राचीन अर्वाचीन विद्वान व्याख्यारों ने इस श्लोक में शब्द अज्ञ अर्थ मूर्ख किए। हालांकि कुछ ही पहले चौथे श्लोक में अज्ञ शब्द रूप में अबोध के लिए आया है। इस श्लोक में अज्ञाता को उसी यज्ञ से मान लेना अधिक अच्छा होगा। चौथे श्लोक में अज्ञ सुखमाराध है कहा है, अर्थात अज्ञ अथवा अबोध जन चुपचाप मान जाते हैं। सबका अनुभव भी यही है, वह कुछ जानते नहीं, उल्टे सीधे सवाल जवाब नहीं करते, जो कहे सो मान लेते हैं। यह मानी हुई बात है कि ज्ञानी पुरुष उसे अच्छी बातें ही कहेगा और वह उनके दिलों में सीधे बैठ जाएगा। अबोध जनता का यह मौन उनके लिए हितकारी भी सिद्ध होता है। इस प्रकार सुधारक के अनुचरों की संख्या बढ़ जाती है। जब यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब कहीं श्लोक के उत्तरार्ध की बात आती है। अधिकारी और समाज के मुंड जब देखते हैं कि जनता हाथ से निकली जा रही है और जिस व्यक्ति को हमने धुतकारा था उसी का साथ दे रही है, तब वे सोचते हैं कि कहीं अवसर चूक न जाए, इसलिए सबके साथ वे भी कर बैठ जाते हैं। अब तक जो अपने को बड़ा जानकार समझते थे या अपने पंडिताई के घमंड में चूर थे, उनकी आंखें खुलने लगती है। उस सर्वज्ञ महापुरुष के सामने अपनी अधकचरी पंडिताई की पोल खुल जाएगी। इस डर से वह चुप्पी साध लेते हैं, मौन हो जाते हैं। इसी प्रकार अधिकारी भी
खूब समझ जाते हैं कि ज्यों ही कुछ बोले त्यों ही सबके सामने रही सही इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। इस प्रकार मौन उस समय उनके लिए अलंकार बन जाता है। यदि इस प्रकार अर्थ न किया जाए तो वह विद्वान मूर्ख और वह घमंडी अधिकारी प्रथम श्लोक के बुद्धारह तथा प्रभु इस ज्ञानी सुधारक की बात सुनने ही क्यों आएंगे? या यह ज्ञानी सीधी साधी जनता को छोड़कर विद्वान मंडली कहाँ जुटाता फिरेगा? जोगी कि घर में कदर न होगी तो वह किसी और जगह अपनी कुटिया रमाएगा और उसी अबोध जनता से अपना नाता जोड़ेगा। तब कहीं ये बड़े कहाने वाले भी हाथ जोड़कर आ बैठते हैं। विद्वत परिषद प्राचीन भारत की एक संस्था थी जिसमें विशेष विषय चर्चा पर किए जाते थे। सभी गणमान्य विद्वान इकट्ठे होते थे। स्वतंत्रता पूर्वक विचार शास्त्रार्थ विनिमय होते थे। सर्वसम्मति से एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते थे। तब यह प्रश्न नहीं रह जाता था कि किसने समर्थन में कहा और किसने विरोध में। बहुमत अल्पमत का प्रश्न नहीं होता था। अंत में न्यायोचित बात पर सब एकमत हो जाते थे। सर्वम विदाम समाजे इसी विद्वत मंडली को सूचित करता है।